बोली अम्बे मातु की जय हो। माँ भगवती से कामना करी, मैया हमारे अंगना में पधारो। और जब मैया से प्रार्थना करी, मैया ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा। और मैया वह समय भी शुभ आया कि माँ भगवती साक्षात दुर्गा भगवती, साक्षात दुर्गा स्वरूप ही माँ भगवती महाराज दक्ष के घर में मैया प्रसूति के यहाँ सशरीर प्रकट हुई। बोलिए दुर्गे मैया की जय हो। मैया प्रकट हुई। माता तो लेटी थी अपने प्रसूति गृह में। जब रोने की आवाज आई मैया की, तो जानते हैं कैसे आई? जैसे कोई बड़ा व्यक्ति रोता है। आदमी बड़े से छोटा हो जाए लेकिन आवाज तो बता ही देती है। जब ये आवाज गूंजी तो लोगों को लगा कोई घटना हो गई, कोई बड़ी स्त्री रो रही है। दास दासियां भागी भागी आई और ज्यों महल के अंदर देखा, सोई माँ भगवती शिशु रूप में लेटी थी। परम प्रसन्न हो गई और चारों तरफ बधाई बजने लगी। सभी लोग प्रसन्न हो गए। तब नारद जी महाराज आए कुछ ही समय बाद, क्योंकि अब आगे मैया पार्वती का भी जन्म है और दोनों के जन्म की कथा सेम है कि क्योंकि दोनों एक ही स्वरूप है। तो नारद जी महाराज आए, राजन दक्ष ने हस्त दिखवाया, मैया प्रभु देखिए इनके भाग्य में क्या है। नारद जी ने भाग बताया, नामकरण संस्कार हुआ। यहाँ पर उन मैया का नाम हुआ क्योंकि ये शिव की शक्ति है, इसीलिए ये शिव के लिए जन्मी है, इसीलिए इनका नाम होगा शिवा। इसलिए अब जान लो मैया सती का नाम क्या है? शिवा। क्योंकि सती तो जब वो अपने सतत्व के कारण उनका नाम सती पड़ा, लेकिन उनका वास्तविक नाम है शिवा। शिव के लिए जन्मी महारानी का नाम है शिवा। बोलिए शिवा महारानी की जय हो। मैया सती छोटी सी अवस्था से जब जन्मी थी तभी भोले कह दिया था, पिताजी मुझे अगर कभी भोलेनाथ की भक्ति के लिए रोका तो मैं उसी क्षण घर छोड़ के चली जाऊंगी। इसीलिए महाराज दक्ष कभी मना नहीं करते। और धीरे धीरे मैया सती जैसे ही बड़ी होती जाती, वैसे ही महादेव का ध्यान करती, पूजन करती। नंदा व्रत किया, 12 माह व्रत किया। किसी ऋतु में फलहार, किसी में पेय आहार और किसी में वह सब त्याग करके सिर्फ वायु का पान किया। तब महादेव प्रकट हुए। कहा देवी वरदान मांगो। देखिए लीला भगवान ही हैं जो लीला कर सकते हैं। अध्यात्म में देखा जाए तो सब एक ही है, पर इस मानव को शिक्षा देने के लिए भगवान अनेकत्व हो जाते हैं। नारद जी इतना मोह था, पत्नी के लिए इतने परेशान हुए, श्राप दिया। इसका मतलब ये नहीं कि नारद जी से अच्छे हम लोग हैं। हम कभी सोच लें कि बताओ नारद जी वो तो मोह में पड़ गए थे तो उनसे अच्छे तो हम ही। नहीं, नारद जी भले एक पल के लिए भगवान की माया में पड़ गए, पर नारद जी की महानता तप का बल देखिए कि नारद जी का श्राप भगवान ने शिरोधार्य किया, सिर झुका के। ये उनका तप है। ऋषियों का तप इतना होता है। भगवान भोलेनाथ लीला तो एक ही है, पर हमारे आपके संदेश रूप अनेक लीलाएं करते हैं। मैया सती की लीला के माध्यम से बतलाया कि अगर कोई इतना व्रत करे, ऐसा तप करे, तो वो साक्षात मुझ महादेव को प्राप्त कर सकता है, किसी भी रूप में चाहे। महादेव के ऊपर फूल चढ़ाने की महिमा, जिस प्रकार से कहा जाता है कोई 1 करोड़ कमल पुष्प महादेव पे चढ़ाए
तो उसकी मुक्ति साक्षात महादेव की कृपा से होती है। इसी प्रकार अनेक प्रकार से विधि विधान से इन्होंने व्रत किया, और जब व्रत किया महादेव प्रसन्न हुए, वरदान मांगो, तो वरदान में बड़ी सुंदर चीज मांगी, महादेव मुझे संसार नहीं चाहिए, क्योंकि संसार में तो संपूर्ण संसार में आपका ही अधिकार है। आप जैसे चाहोगे उस प्रकार से इस संसार को बदल सकते हो। अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो संसार को किनारे रख के महादेव आप ही मुझे प्राप्त हो जाओ, बस मैं ये चाहती हूं। पति रूप में बाबा महादेव को मैया ने मांगा। हम आप भी महादेव से कामना करते हैं, पर जब प्राप्ति की वरदान की बात आती है तो उसके पहले ही लंबी लंबी सूची बना देते, महादेव ये भी चाहिए और ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। अब समय के आधार से, समय के अभाव से कथा भी, क्योंकि अब समय अपने गंतव्य की ओर है, महादेव ने वरदान दिया और उस वरदान के फलस्वरूप महाराज दक्ष के यहाँ बाबा भोलेनाथ ने मैया सती के साथ पारिग्रहण संस्कार स्वीकार किया। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। जब माता सती का विवाह था तब ब्रह्मा विष्णु आदि देवताएं साक्षात गर्ग ऋषि ने वेद वेदांत का पाठ किया। ब्रह्मा जी मैया सती का इतना सुंदर स्वरूप है कि देख करके बहुत प्रशंसा किए। भगवान विष्णु इंद्र आदि सभी देवता बारात में आए और मैया सती की बारात का वर्णन करेंगे। इसके बाद मैया सती का विवाह जिस सूक्ष्म कर लेते तो मैया गौरी के विवाह में बाबा भोलेनाथ के विवाह का विस्तार से वर्णन किया जाएगा। उनका श्रृंगार, उनकी झांकी और बारात पहुंचना, और संभव रहेगा तो यहाँ भी बारात की व्यवस्था करवा ही देंगे। तो आप सभी लोग तैयार रहिएगा। कल माता सती के शरीर त्यागने की और शिव तांडव कल बाबा भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। कोई भी छोटा पूजन हो, कथा हो तो शिव तांडव बड़ा प्रिय है बाबा को। तो कल शिव तांडव मैया सती की संपूर्ण कथा होगी। आज तो फिलहाल मैया सती का विवाह संपन्न हुआ और आज अपने गंतव्य गृह की ओर प्रस्थान किए। तो आज मैया सती और बाबा भोलेनाथ का आज विवाह हुआ है, तो आज इनको छोड़ देते हैं। आज बाबा की कथा को यहाँ प्रणाम करते हैं और कल बाबा की कथा आगे विस्तार से होगी। तो आइए एक सुंदर सा भजन और उसके उपरांत सभी लोग भाव विभोर होके बाबा की आरती करेंगे। ओंकारा ओंकारा प्यारा लगे शिव ओंकारा, ओंकारा प्यारा लगे शिव ओंकारा, ओंकारा ओंकारा प्यारा लगे शिव ओंकारा, ओंकारा ओंकारा प्यारा लगे शिव ओंकारा। गंगाधारा गंगाधारा प्यारा लगे शिव ओंकारा, गंगाधारा गंगाधारा प्यारा लगे शिव ओंकारा। जय हो शंकर भगवान की।
सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और आरती अब बाबा भोलेनाथ की। तो जटाधारा जटाधारा प्यारा लगे शिव ओंकारा। जटाधारा जटाधारा प्यारा लगे शिव ओंकारा। जटाधारा शंकर भगवान की जय हो। हरे ओम चंद्रमा मनसोर्जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वैश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती। भक्त जनों को भव सागर से तारती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती। भक्त जनों को सागर से तारती।